तो आइए प्यारे बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, तो देखिएगा ये जो है पेपर में एकदम 100% आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये मैं पहले कराऊंगा तभी जाके आपको लेंस मेकर फार्मूला करा पाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद तब लेंस मेकर फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज डायरेक्टली किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए है क्या, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन करके तब उसके बाद फार्मूला बनाना क्या है, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो स्फेरिकल सरफेस से जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो स्फेरिकल से रिफ्रैक्शन होता है उसमें सबसे पहले जो ऐड होने वाली चीज़ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ये स्फेरिकल सरफेस है, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ क्या एयर की डेंसिटी क्या है, ये N1 है, और जो स्फेरिकल सरफेस की डेंसिटी वो कितना हमने कंसीडर कर लिया है, N2 कर लिया, ठीक है। तो ये N1 है और ये क्या है, N2 है, ठीक है। अब देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट अगर ओ पे प्लेस किया गया, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दिया, ओ पे, और इसकी इमेज इस पॉइंट पे पड़ेगी, तो क्या होगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, आई पे। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है, तभी जाके हम इंसिडेंट एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते और रिफ्रैक्टेड एंगल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैर, ये क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे जो किस पे टच करेगा, तो सी पे। सी का मतलब सेंटर ऑफ क्या है, ये कर्वेचर, और इसकी डिस्टेंस आप लोग जानते हैं कितना होता है, कैपिटल आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो जब नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो ये जो एंगल होगी अब इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे और जो है नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है हमारा, तो होता है रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये दोनों चीज़ पता चल गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हमें प्रूफ कैसे करना है, तो ऑब्जेक्ट ओ पे प्लेस है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्ट होके हमारा जो है आई इमेज बना लेता है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले का कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अगर हम वैल्यू ले टेन थीटा की, ठीक है, क्या होगा, टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा का मतलब ये एंगल लेते हैं, यहाँ से कोई नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, क्या है, तो कहीं नहीं ए है तो ए लीजिए, यहाँ से हमारा कितना हो, टेन थीटा मतलब टेन ए ओ, यहाँ से ए ओ एम इक्वल टू टेन थीटा में हमें एंगल ये मिल गया, इतना जब लेंगे ये एंगल इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ए एम अपान, ठीक है, ये हो गया पर, और बेस कितना होता है, ओ एम हो गया। ऐसे आप इक्वेशन बनाते चलिए, ठीक है। दूसरा क्या, ये तो हमारा टेन का वैल्यू आ गया, टेन हो गया, ऐसे एंगल सभी लेना, ठीक है। उसके बाद एंगल ये वाला, ये टेन की वैल्यू, एंगल ये वाला लीजिए, फिर लिखिए टेन कितना होगा, ए सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम अपान कितना होगा, यहाँ पे सी एम होगा। ये इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लिए। फिर एंगल ये वाला लीजिए, आई वाला लीजिए, तो टेन, यहाँ पे कितना एंगल है, ए आई एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ए एम अपान कितना होगा, तो ये एम आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड, सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सभी एंगल की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे राइट कर लेते हैं, टेन का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर अपन बेस का, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कोशिश करिए आप किसको ऐड करने का, आई और आर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा आई हमारा यहाँ पे है, तो देखिएगा इस एंगल में, यहाँ देखिए एक इन लिख देते हैं, चलिए, इन ट्रायंगल क्या, ए ओ सी, ठीक है, क्या है, ए ओ सी। तो आई आप देख रहे हैं कौन सा एंगल बन रहा है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ
इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल कितना आई है, और ये हमारा हो जाएगा एंगल, देखिएगा ए ओ एम प्लस एंगल यहाँ से लेंगे ए सी एम, है ना। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन डायरेक्टली बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan की जो वैल्यू है वो क्या होती है, स्मॉलर बहुत होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा क्या होगा, आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी। अभी चलिए इसको, अब ये आई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो चलिए पहले आर की वैल्यू निकाल के दिखाते, फिर वैल्यू पुट करते। आर की वैल्यू लीजिए, आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते, देखिए आर तो यहाँ है, पर अगर हम ये कर लें कि ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, क्या करें, ये पूरा ट्रायंगल ले लें, यहाँ से इतना ट्रायंगल ले लें, ठीक। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि हमारा ये एक्सटीरियर हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल ले लें यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, नाम लिख दे रहे हैं इस बार ए सी एम। इसका मतलब है ए सी एम क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, किस एंगल का होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, पहले तो आर एक हो जाएगा और प्लस एक एंगल कितना होगा, ए आई कितना होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, ए आई सी हो गया। इतनी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, आपकी देखिए वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू होगी, ये आर की जो वैल्यू होगी, आर इक्वल कितना होगा, तो एक्सटीरियर जो एंगल है यहाँ लिख दीजिए, एक्सटीरियर एंगल ए सी एम माइनस एंगल ए आई सी, इसका। अब यहाँ पे देखिएगा ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं, और इस वाले को कौन सा इक्वेशन बना लेते हैं, तो फिफ्थ इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है ना कहीं, ठीक है ना। आप लोग इतना ध्यान से देखिए तब आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देखिए, ठीक है ना। तो देखिएगा इतना समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग को क्या करना, और अब आगे बढ़ के देखिए इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे। देखिए आई की वैल्यू फाइंड कर लिए, आर की वैल्यू फाइंड कर लिए। जब आई आर की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो स्नेल्स लॉ, ये हम फिगर अगर इरेज करेंगे तो वैल्यू नहीं पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा कुछ इरेज करने को चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1 होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल n2 अपान n1 होता है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हमको ये वैल्यू पता चलती है कि साइन आई अपान सा इतना हो गया। अब देखिएगा साइन और साइन दोनों में स्मॉल होता है, इसको छोड़ दिया जाता है, तो आगे हम r करके इसको राइट कर सकते हैं क्या, n1, या तो ऐसे लिखिए यहाँ से n1 आई इक्वल टू, और यहाँ कितना होगा n2r। देखिएगा ये मेन हमारा यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है इसका। अगर ये आप भूल गए तो समझिए क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देख लीजिए लास्ट वाला, हाँ उतना जगह है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। नीचे भी थोड़ा आपके पास जगह है, इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देते। देखिएगा आए समझ में। तो क्या है, सबसे मोस्ट पार्ट इसका यही है कि अगर आप इसमें वैल्यू रखना या ये लिखना भूल गए तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए देखिए अब यहाँ से हमने स्नेल्स लॉ लगाया, उसमें आई और आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ जगह है तो रख लेते हैं। तो I1 और आई की, अब देखिए आई पहले हमने n1 लिखा और आई की वैल्यू देखिए क्या है, एंगल ए ओ एम एंड प्लस एंगल कितना है ACM है, फिर इक्वल टू n2 हो जाएगा। आर की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल ACM और माइनस एंगल AIC हो गया ना इतना। अब चलिए वैल्यू इसका देखते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ से इसकी n1 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू AOM निकाले होंगे आप कहीं देखिए AOM जो निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे tan AOM है, तो tan हट जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके पास क्या होगी, AM अपान कितना हो जाएगा OM, फिर प्लस
ACM की वैल्यू कितनी है देखिएगा, आप देखते चलिए वहाँ से देखिए सेकंड को AM अपान कितना होगा CM हो जाएगा, ये क्लोज कर लिए ब्रैकेट। फिर अगला कितना होगा N2। अब अगला देखिए क्या है एक्सटीरियर ACM जो वैल्यू होगी ACM कितना होगा AM अपान कितना होगा एक्सटीरियर इस ट्रायंगल के लेते हैं, यहाँ एक्सटीरियर के नहीं, यहाँ पे वही वैल्यू लेंगे AM अपान CM कितना होगा ACM की वैल्यू है ACM की वैल्यू है AM अपान CM। फिर आगे नेक्स्ट माइनस, अब क्या है AIC है कितना है AIC, ठीक है ये है, इसकी वैल्यू देखिए अगर हमको लिखना होगा AIC, यहाँ पे ये एंगल है ठीक है ना, इसकी वैल्यू किसे ले, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है AM अपान कितना होगा AM अपान कितना हो जाएगा, तो यहाँ MI हो जाएगा, ठीक है MI। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है AM अपान कितना, थोड़ा सा नाम उल्टा लिखा है पर ये क्या AM अपान EMI, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए ये पूरी वैल्यू है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आगे हम इस सबको क्या करेंगे इरेज करते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप एक बार देख ले कोई मिस्टेक ना हो। तो आप लोग ध्यान से इसको देखें तब मैं इरेज कर दूँ, इरेज कर दूंगा, थोड़ा देखने में आया इतना समझ में, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है। अगर ये आ गया तो आपको लेंस मेकर फार्मूला आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला आपको आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए, क्योंकि इसका जो इक्वेशन बन के आता है वही इक्वेशन हम लोग पुट कर देते हैं डायरेक्टली किसमें लेंस मेकर के फार्मूले में। तो चलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो चलिए इरेज कर दे, देखिएगा इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इरेज कर दे रहे। अब इतने में कोशिश करते हो जाए, क्योंकि हमें फिगर से ही वैल्यू लेनी, इसलिए फिगर को इरेज नहीं किया सकता। तो देखिएगा वैल्यू लिखते हैं N1, यहाँ से क्या है N1 वैल्यू देखिए AM क्या, पहले तो देखिए AM सब में कॉमन है तो क्या होगा कॉमन करके AM क्या हो जाएगा कैंसिल कट जाएगा, तो AM को लिखना नहीं। अब आइए 1 अपान OM कितना, देखिए OM कितना है, तो लेफ्ट साइड में इसलिए -U कितना है, OM कितना है U है और लेफ्ट साइड में इसलिए कितना होगा -U। फिर आइए यहाँ पे पहले हम माइनस लिखते फिर जरूरत पड़ी प्लस लिख लेंगे। अब AM तो कट गया, CM कितना देखिए CM है, देखिए ये राइट साइड है प्लस है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये R के इक्वल है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है कितना देखिए CM है, ठीक है तो इसकी वैल्यू R होती है, इसको क्लोज करिए N2। अब ये N2 लिखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, AM तो हट ही गया है, CM की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर भी देखिएगा CM की वैल्यू कितनी है, तो R है। चलिए फिर क्या कर लेते हैं, माइनस फार्मूले में है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग, अच्छा यहाँ प्लस है, जो सॉल्व किया तो उसमें प्लस है तो इसमें माइनस, तो यहाँ माइनस इसलिए है माइनस। AM तो रहा नहीं, MI की वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है B है 1 अपान B। देखिए हम लोग पास वैल्यू आ चुकी है, बस इसी लाइन को सॉल्व करते हैं आंसर पे पहुंच जाएंगे, मतलब आंसर पा जाएंगे, कोई डाउट नहीं यार, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाओ, बस थोड़ा पढ़ लेना बस, ठीक है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N1 अपान -U प्लस N1 अपान R इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करते हैं N2 अपान R माइनस N2 अपान B। तो हम लोग जानते हैं B और U एक तरफ होता है और जो बचता है, ठीक है, इसलिए B को देखिए हम इधर लाएंगे और B माइनस से प्लस में, इसलिए कितना होगा N2 अपान B, और ये माइनस है यहाँ पे, बीच में लिखते हैं यहाँ पे N1 अपान U इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर ले जाना है, ठीक है, तो N2 अपान R और ये N1 वाला उधर जाएगा तो N माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आंसर आ गया, एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बस अब इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, N2 अपान B माइनस N1 अपान कितना होगा, तो U होगा इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करके लिखा N2 माइनस N1 अपान R, इस तरीके से लिखा होता है। तो बस देखिएगा ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो होता है, रिफ्रैक्शन का जो है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो फार्मूला होता है आप रट के रखेंगे, N2B माइनस N1U इज इक्वल N2 माइनस N1 अपान R, ठीक है क्या, N2B माइनस N1U इज इक्वल N2 माइनस N1 अपान R। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्या करना, सबसे पहले आप फिगर पे जाएंगे,
फिगर को आप ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव दो होता है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब रखा होगा ओ पे तो यम से डिस्टेंस कितना होगा, -u होगा। यहाँ पे इमेज बनेगा आई पे तो b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सी से क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसकी वैल्यू एम आई की कितनी आर हो जाएगी। अब करना क्या है, आई हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इंसिडेंट एंगल होगा, और यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ से, तो नॉर्मल से आर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले सभी का एंगल निकाल लेना है tan लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे आई निकालना, आई क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है AOC उसका एक्सटीरियर है, और आर जब देखेंगे तो ये जो एंगल है उसका एक्सटीरियर किसका होगा, ACI बोलो, AIC का जो है एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा ACM। तो यहाँ से हमें क्या होगा, आर निकालना, सब्ट्रैक्ट कर। अब उसके बाद क्या, अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाल लें, ठीक है, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में निकाल लें, या तो वाटर का एयर वो होता है विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, सबको रखेंगे और यहाँ से आपके सामने सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम जो है अब आगे चलिए आपको कराने वाले हैं कौन सा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगे हाथ आपको करा दे, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ओके गाइस, तो चलिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला चलिए करते हैं।